क्या अमेरिका ने अपना अब रूप बदल लिया है और अमेरिका अब पहले वाला अमेरिका नहीं रह गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, देश है म्यांमार। म्यांमार में हाल ही में एक बड़ा आपदा आया और इस आपदा के बीच में मार्को रूबियो ने भारत और चीन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार के जो चीफ हैं आर्मी के, ये पहुंचे थे बिम्स्टेक और बिम्स्टेक में PM मोदी से इनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। हालांकि बहुत सारे इनके आलोचक आलोचना भी करते हुए नजर आए। कई सारे मीडिया हाउस में भी ये आलोचना की बात निकल कर आई कि म्यांमार के जुंटा चीफ यहाँ पहुंचे हैं जबकि इन्होंने अपने देश के अंदर सिविल वॉर छेड़ रखा है वगैरह वगैरह। पर ये जो भारत के साथ मुलाकात थी, भारत ने इस मुलाकात में एक चीज साफ किया और कहा कि हम चाहते हैं यहाँ लोकतंत्र की वापसी हो। भारत ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा और दूसरी तरफ भारत ने ये भी कहा कि हम आपको मानवीय सहायता आगे भी देते रहेंगे। भारत यहाँ ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है और इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अच्छी खासी मदद म्यांमार में भेज भी दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब भारत ने म्यांमार को मदद करी हो। पहले भी कई सारी आपदाओं में भारत ने म्यांमार की काफी मदद करी है। साल 2008 में म्यांमार में एक साइक्लोन आया था नरगिस और इसके कारण भारी तबाही मची थी। एक ऐसी तबाही जिसमें 1,38,000 लोग मारे गए थे, लाखों बेघर हो गए थे और उस समय भी म्यांमार सैन्य शासन के अधीन था। तो उस समय भी भारत ने मदद की थी। हालांकि उस समय अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने सहायता की पेशकश की थी और संजोग देखिए, साल 2008 भी ऐसा साल था कि उस समय म्यांमार में सेना का शासन था और इस दौरान भारत ने यहाँ ऑपरेशन शुरू की थी और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सहायता। इसमें भारत के युद्धपोतों को भेजा गया था। इनके जरिए भोजन, पानी, दवाइयाँ, तंबू भेजे गए थे और 200 टन राहत सामग्री भी दी गई थी। उस समय म्यांमार के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण मदद थी। पर उस समय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये आलोचना हुआ था कि देखो, सैन्य सरकार ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मदद को स्वीकारने में देर लगाया या बहुत ज्यादा शर्तें सामने दी। एक पैटर्न देखने को मिलता है और पैटर्न क्या देखने को मिलता है कि म्यांमार के आम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे सिविलियंस हो, चाहे पदाधिकारी हो, कि भारत उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। और इसका उदाहरण है, देखिए, उस समय भी इन्होंने भारत के साथ खुलकर मदद ली और इस समय भी इन्होंने भारत के साथ एकदम बढ़िया से मदद ले रहे हैं। यहाँ पर भारत ने कई सारे टेम्पोररी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं जहाँ पर भारतीय मेडिकल कर्मी तैनात हैं और जब बिम्स्टेक से वापस लौटे तो जनरल मिंग इन फील्ड अस्पतालों में पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने देखा है हालातों को, यहाँ मुलाकात करी। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, और आपको बता दूं, जिस मांडले में ये सारा काम हो रहा है वो गृह युद्ध से ग्रस्त इलाका है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जब चाइना राहत सामग्री कथित तौर पर भेज रहा था और पूरा उनका दल बदल गुजर रहा था तो उस पे हवाई फायरिंग हो गई और कहा जाता है ये जो हवाई फायरिंग हुई, ये हवाई फायरिंग करने वाले जुंटा सरकार के सेना के ही लोग थे। हालांकि चाइना ने दबाव बनाया होगा और उस दबाव के बाद ये देखने को मिला कि आखिरकार जुंटा सरकार ने भी कहा कि नहीं, ठीक है जी, हम यहाँ पर सीज फायर करेंगे। भारत के साथ अभी तक इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली है। एक ऐसे माहौल में सिविल वॉर म्यांमार के अंदर पूरे चरम पर पहुंच गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ चरम पर, तो परिस्थितियां एकदम से बदल गई है। साल 2023 से लेकर 2025 तक में बहुत बदलाव आ चुके हैं। साल 2023 में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 1027। उस समय लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया था और वहां उस समय सिर्फ 3 प्रमुख जातीय समूहों ने विरोध शुरू किया था, जिसमें मंडा, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकन आर्मी थे और इन्होंने सबसे पहले शान राज्य और अन्य क्षेत्रों में पीछे धकेलना शुरू किया था जुंटा की सरकार को। लेकिन आज के हालात एकदम से बदल चुके हैं। रखाइन इलाके में अराकन आर्मी का लगभग पूर्ण कब्जा हो चुका है। इसके अलावे भी कई सारे विद्रोही गुट है जो चाइना के साथ लगते हुए इलाकों पर भी
अपना कब्जा जमा चुके हैं। अब बाहर से अगर देखें तो यहाँ स्थिति डामाडोल नजर आ रही है और उन सब के बीच में ये भूकंप आया है। भूकंप ने मांडले और संगाइंग जैसे क्षेत्रों में तबाही मचाई है, जहाँ गृह युद्ध पहले से भी चल रहा है। ऐसे में और भी मुसीबतें बढ़ेंगी। पर अब जुंटा सरकार के सामने भी कई तरह की मुश्किलें सामने आने वाली हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से 1988 का विद्रोह हुआ था, वैसा ही विद्रोह यहाँ पर अब आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता को अगर मानवीय सहायता नहीं मिलती है तो ये जुंटा सरकार के खिलाफ जाएगा। अच्छा, एक और चीज है जो देखने से बड़ा ही अलग सा लगेगा। 1988 में भी इन्होंने एक विद्रोह किया था और जिस विद्रोह का नाम था 888 विद्रोह, 4 बार 8, और 2023 में किया 1027। अब ये करते क्या है, जिस तारीख को शुरू होता है विद्रोह, ऑपरेशन का नाम वैसा ही दे दिया जाता है। जैसे 8 अगस्त 1988 को शुरू हुआ तो इन्होंने 4 टाइम 8 ऑपरेशन का नाम दे दिया। उसी तरीके से अक्टूबर 27 में शुरू हुआ तो इन्होंने 1027 नाम दे दिया है। अब इन सब परिस्थितियों के बीच एक प्रश्न उठकर निकलकर सामने आया और अमेरिका से ये प्रश्न किया जाने लगा कि आपने मदद नहीं भेजी। एक समय था, ये वही अमेरिका है जिस अमेरिका ने साल 2010 के हैती भूकंप में बहुत ज्यादा मदद करी थी। 12 जनवरी 2010 को हैती में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए थे, 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस समय अमेरिका ने त्वरित और व्यापक प्रतिक्रिया दी थी। भूकंप के कुछ घंटों बाद यूएसएड ने डार्ट की टीम को तैनात कर दिया था, जिसमें आपदा विशेषज्ञ, चिकित्सा दल, खोज बचाव टीम शामिल थी। अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस कार्ल विल्सन और अन्य संसाधनों को राहत कार्य के लिए भेजा गया था। अमेरिका ने कुल $1.1 बिलियन से ज्यादा की सहायता दी थी और 22,000 सैनिकों को राहत और पुनर्निर्माण के लिए तैनात किया था। उस समय अमेरिका ने अपनी ताकत को भी दिखलाया था और अपने नेतृत्व को भी दिखलाया था। लेकिन आज जब इनसे प्रश्न पूछा गया तो मार्को रूबियो ने एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना और भारत जैसे धनी देशों को यहाँ आगे आकर मदद करना चाहिए। अब इन्होंने अपना इरादा राफ साफ कर दिया है। सबसे पहली बात यह है कि यूएसएड को लेकर अब ये सख्त हो चुके हैं। दूसरा, अब ये सीमित धन खर्च करना चाहते हैं। अमेरिका ने सिर्फ $2 मिलियन दिए, जबकि पहले वो अरबों डॉलर की सहायता देता था। और तीसरी चीज, म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ उनका राजनीतिक तनाव। और चौथी चीज, अमेरिका में अब नीति परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका मानवीय सहायता में अब अकेले नहीं आगे आना चाहता है। उसका मानना है कि भारत और चीन जैसे देशों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।